मसूरी से खबर है, जहां पर मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित पखवाड़े दिवस के तहत छात्राओं द्वारा मसूरी के शहीद स्थल पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद किया गया और छात्राओं द्वारा अपने स्कूल से आउटिंग के लिए बाहर मॉल रोड में आए और उनके द्वारा मसूरी के शहीद स्थल पर लोगों को बेटियों से लेकर जागरूक करने के लिए नाटक प्रस्तुत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाओं का कटाक्ष करते हुए लोगों को जागरूक किया। साथ ही बेटियों को बेटों के समान शिक्षित करने की अपील की और छात्रा ने कहा कि देश भर में लगातार बेटियों की संख्या घट रही है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई जा रही लाडली लक्ष्मी योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, कन्या जागृति योजना, नंदा देवी कन्या योजना और कन्या सुमंगला आदि योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित पखवाड़े के तहत वह स्कूल से समय निकालकर लोगों को जागरूक करने के लिए आई हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर एक नुक्कड़ नाटक किया है। हम चाहते हैं कि बेटियां बढ़ती रहें, पढ़ती रहें और आगे बढ़ती रहें। यही हमारी इच्छा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री। तो वहीं पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के कोटद्वार पोखरा बैराजो मार्ग पर कोला दरिया के पास कार खाई में गिर गई और हादसे में 2 की मौत हो गई। साथ ही एक घायल बताया जा रहा है। घायल को प्राथमिक चिकित्सालय पहुंचाया गया। साथ ही बताते कि मृतक चंदन सिंह ग्राम कोलिंडा थैलीसैंड का बताया जा रहा है, तो दूसरा मृतक रोहित गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। तो खबर बाजपुर से है, जहां पर अकेला खेड़ा में एडीएम जय भारत सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाते हुए 16 वाहनों को सीज कर दिया और प्रशासन की कार्रवाई के चलते कई वाहन चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस की देखरेख में खड़े वाहनों में से एक वाहन मौके से फरार हो गया। बता दें कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए उधम सिंह नगर के एडीएम जय भारत सिंह ने सोमवार देर रात एसडीएम राकेश तिवारी, तहसीलदार यूसुफ अली सहित अन्य अधिकारियों के साथ केलाखेड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर औचक निरीक्षण किया और चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन ने अवैध खनन में लिप्त 16 वाहनों को सीज कर दिया। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इस समय चूंकि प्रतिबंधित भी है और जो क्रेशर के मटेरियल हैं या आरबीएम ओवरलोड यहाँ से बरेली या अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी थे, तो हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। इसी के क्रम में कल रात को एडीएम साहब के नेतृत्व में अभियान चलाया गया और यहाँ लगभग 1.5 दर्जन गाड़ियाँ पकड़ी गई थी, लेकिन उस समय उनके वाहन स्वामी, वाहन चालक और परिचालक वाहन छोड़ के भाग गए थे, तो हम लोग उसको कांटा नहीं करवा पाए थे। तो अभी सुबह उनके वाहन स्वामी और चालक आ गए हैं और हम कांटा करवा रहे हैं। तो जो इस समय ओवरलोड पाई जा रहे हैं उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और जिनके द्वारा वाहन छोड़ के भाग गए थे तो उसके संबंध में आरटीओ के माध्यम से उसमें रात में ही चालानी कार्रवाई की गई थी। लगातार शिकायत। तो उत्तराखंड की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी सितारगंज में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बुद्धिजीवी सम्मेलन में पहुंचकर उन्होंने शिरकत की और वहीं कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार पखवाड़ा बनाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम बहुत अच्छा था और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से सेवा पखवाड़े को लेकर उत्साह है, जिस तरह की लगन है, वो मुझे ये तो आश्वस्त कर रही है कि हमारे इस सितारगंज में हमारा 2024 जन जन तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा था। क्योंकि क्या योजनाएं हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए तो मेरी पूरी पार्टी खड़ी है। अनेक योजनाएं प्रदेश में भी हैं और केंद्र की भी आ रही हैं। मैं उन सब योजनाओं में सहभागिता करके उसका पालन करूँगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा बनाया जाएगा, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा।
ऋषिकेश से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ऐंठने वाले 2 आरोपियों को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी बिजनौर के रहने वाले हैं। आरोपी ने 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक लोगों से 44 लाख रुपए रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठे हैं। आपको बता दें कि कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। ऋषिकेश में 5/6/2022 को और 15/8/2022 को 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। प्रकरण ये था कि वहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से रिक्रूटमेंट काम एक उसके नाम पर जो है 3 लोगों ने 2 अलग अलग लोगों से, एक में 7 अलग अलग लोगों से उन्होंने ठगी करी। इसमें वादी गणों के प्रार्थना पत्र के आधार पर जो है मामला ऋषिकेश थाने में पंजीकृत किया गया और तहकीकात की गई, विभिन्न सर्विलांस का मदद लिया गया, साक्ष्य संग्रहित किए गए। तो एक कल जो है 2 अभियुक्त, इसमें संदीप कुमार है और रविंदर सिंह, ये दोनों रोशनाबाद हरिद्वार के रहने वाले हैं, इनकी अरेस्टिंग की गई है। इन दोनों मामलों में 44 लाख का जो है ठगी की गई है। इन दोनों का अरेस्टिंग किया गया। तीसरा एक सुरेंद्र, इसकी अरेस्टिंग शेष है, वो भागा हुआ है और रविंदर और संदीप ने ठगी की। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के लालकुआं पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया। बताते चले कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के जिलाध्यक्ष महबूब अली और प्रदेश सह संयोजक इफ्तिकार अंसारी के नेतृत्व में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस नेतृत्व का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि मुझे अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से नियुक्त किया है और मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज मेरा यहां प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनने पर प्रथम बार लालकुआं आगमन हुआ है विधानसभा में। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे, उन्होंने स्वागत किया है, उनका सबका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सेवा सप्ताह पखवाड़ा चल रहा है। आज पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको जन्मदिन पर शुभकामना संदेश का भी कार्यक्रम है। कल रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया गया। तो वहीं चंपावत की टनकपुर पुलिस ने 2 युवकों को चरस समेत गिरफ्तार किया है। दोनों दिगाली चौड़ में रहने वाले हैं और दोनों के पास से 1 किलो 880 ग्राम चरस बरामद हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस की टीम टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर किरोड़ा पुल के पास चेकिंग कर रही थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।